And when I came to know that Om Puri ji is in the film with me, I was very excited and very nervous, but it was a good experience working with him. It's a very normal thing कि इस इंडस्ट्री में आप आए हैं तो आपके बारे में लिखा जाएगा एंड अगर मैगजीन वाले अच्छा लिखेंगे तो मैगजीन तो कोई ख़रीदेगा नहीं. बुराई पढ़ने में ही लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. नेगेटिविटी सेल्स मोर देन पॉजिटिव थिंग्स. सो मिया जी, आज बहुत खुशी है आपसे हम मिल रहे हैं. तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप पहले ये बताइए कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई? मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी और 10 साल की उम्र में अमेरिका चली गई पढ़ने के लिए. तो वहाँ पे हिंदी फिल्में बहुत शौक़ से देखती थी. जो सब कज़न्स वगैरह हम लोग बहुत शौक़ से हिंदी फिल्में देखते थे. तो मुझे डैडी का एक दिन फ़ोन आया जब मैंने हाई स्कूल ख़त्म कर लिया कि वो हिंदी पिक्चर बनाना चाह रहे हैं मुझे लेके, पाकिस्तानी एक्टर्स को भी लेके, क्योंकि ही इज़ अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर इन पाकिस्तान. तो मैं आ गई बॉम्बे उनकी पिक्चर में काम करने के लिए, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट परमिट हिम टू डू सो. सो आई डिसाइडेड टू डू आउटसाइड फिल्म्स. उसके बाद मिस्टर सलीम खान कॉल मी फॉर अ फिल्म कॉल्ड बुलंद opposite Salman, and so I signed that film. तो आप जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई तो पहले जैसे आप पाकिस्तान के बारे में तो ज़्यादा जानती थी कि वहाँ पे किस तरह की फ़िल्में बनती हैं वगैरह वगैरह. तो जब आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई तो आपको किस तरह का वेलकम मिला? बहुत अच्छा. मतलब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं बचपन में ही छोड़ दिया था पाकिस्तान. तो एंड आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स हिंदी फिल्म्स बिकॉज ज़्यादा अच्छी हैं. मतलब वहाँ के टीवी सीरियल्स ज़्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान के, मगर यहाँ की हिंदी फिल्में ज़्यादा अच्छी हैं. तो बहुत अच्छे थे सब लोग यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह. कभी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान या ऐसा कुछ है. सब ने बहुत अच्छी तरह से पेश आए और बहुत अच्छा सलूक किया. ये बताइए कि आपने जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई तो जितनी फिल्में भी आपने की तो उसमें आपकी फ़ेवरेट फिल्म कौन सी रही और वो क्यों? मेरी फेवरेट फिल्म मेरे ख्याल में चुप थी, क्योंकि उसमें गाने नहीं थे, मुझे डांस ज़्यादा अच्छा नहीं आता है. तो हाँ, और उसमें ज़्यादा करके मतलब पूरी फिल्म मेरे ऊपर ही थी. बाकी जो फिल्में थी उसमें ज़्यादा मेरा कुछ काम नहीं था. मतलब जैसे मेनली हीरोइंस का होता है कि 4-5 सीन और 2-3 गाने, बट चुप में द होल फिल्म वाज बेस्ड ऑन मी. द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मी. तो आई एंजॉयड डूइंग दैट फिल्म. एंड व्हेन आई केम टू नो दैट ओम पुरी जी इज़ इन द फिल्म विद मी, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी नर्वस, बट it was a good experience working with him. सोमी जी, ये बताइए कि जब से आप फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं और आज तक आप हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फंसी रही हैं, तो ये कंट्रोवर्सीज ऐसा होना क्यों है? ये तो हर एक के साथ होता है यहाँ पे. मतलब मेरे ख्याल में ऐसा कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है जो कंट्रोवर्सी में नहीं फंसा हो. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि इस इंडस्ट्री में आप आए हैं तो आपके बारे में लिखा जाएगा एंड अगर मैगजीन वाले अच्छा लिखेंगे तो मैगजीन तो कोई ख़रीदेगा नहीं. बुराई पढ़ने में ही लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. नेगेटिविटी सेल्स मोर देन पॉजिटिव थिंग्स. सो आई एम क्वाइट इम्यून टू इट एंड आई जस्ट इग्नोर इट. और तो कुछ कर नहीं सकते हैं. शुरू में बहुत परेशान होती थी, मगर नाउ आई जस्ट इग्नोर इट. दैट्स इट. ये बताइए कि प्रेस का आपकी कंट्रोवर्सीज को बढ़ाने में कितना बड़ा हाथ है? काफ़ी पूरा हाथ है. हाँ, आई थिंक, आई मीन यू नो, यहाँ पे तो if you're shooting with someone, I'll give you a small example. I was shooting with Govinda for the first time in my life, and I had not met him or anything. After a month, I shot with him only for one day. After a month, मैंने पढ़ा कि सोमी अली और गोविंदा का affair चल रहा है, and I couldn't believe it because I had never met him. I just met him once, and I shot with him only for one day. तो मतलब it's very ridiculous. All I can do is laugh at it and ignore it. तो मतलब, who told you this? Even I was not aware of this. No, it's not my last film. You never know what happens in this place, but I'd rather be quiet on this. You wait and watch. What do you love the most? What or who? What do you love the most? My friends. What do you hate the most? I hate a lot of things. I hate people who lie, and yeah, I hate dishonest people. I think my first day of shooting with Sanjay Dutt, and I was extremely nervous, and he was very sweet and he was trying to relax me, and I was still nervous though. I mean, if you see my first song, my first shooting was with a song, Dil To Khoya Hai with Sanju, and I was really scared, but I can never forget that. Is your worst experience in life? I don't think anything has been really worst. I mean, any experience has been really worst. I think every day with
each and every experience you just you can better yourself as a human being and you learn. So I don't think anything is bad. Your best asset? I think myself, deep down inside, what kind of a person I am, my heart. Your belief in God? Yeah, I mean, I'm religious. I'm not a fanatic, but yeah, I'm religious. I mean, I do believe in God, and usually my prayers come true. Your favorite Hindi film? Dilwale Dulhaniya Le Jayenge I liked a lot. I enjoyed it. And Kabhi Kabhi was a beautiful film. I like that. Your favorite perfume? Safari, Obsession. Yeah. The ideal man whom you would like to marry? It's very difficult to find someone who's exactly the way you want him to be. So I guess when you don't have someone like that and you have someone who's somewhere close, then I think it's okay. Ideal man would be someone who's honest, who's got a good sense of humor, who's good looking, and at the same time looks are not important because you have to grow old with the person. But yeah, someone who can make me laugh. Okay, and your message to your fans? I would say don't give up in life ever on anything. I mean, if you want to make it in any profession, not just acting, keep going for it, don't give up. And I'm talking from experience, eventually you'll make it and you'll get it. Well, we wish you all the best in your career and in your future plans. Thank you.